This is the syllabus of the algebra paper. Total marks will be 100. Okay, theory 75 plus internal assessment is 25 marks. तो इंटरनल असेसमेंट तो एक्चुअली हम देते हैं आपको इन द फॉर्म ऑफ क्लास टेस्ट और असाइनमेंट, ओके, और प्रेजेंटेशन. तीनों मोड हो सकते हैं इसमें. तो वीकली हमारी 5 लेक्चर होगी, वीकली 5 लेक्चर एंड 1 ट्यूटोरियल. ट्यूटोरियल will start after 1 week or 2 week, almost 1 week. ठीक है. ट्यूटोरियल जैसे आप ट्यूशन लेते हैं कहीं पे, तो यहाँ पे यू डोंट हैव टू नीड टू गो ट्यूशन. सो ट्यूटोरियल हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं विद द स्मॉल बैचेज. ओके, वी विल मेक द 12 students group. Then we will teach per week 1 tutorial for each student. So then this is the just examination type duration or paper type. So examination will be 3 hours which is final examination, university examination. External theory examination will be 3 hours. तो फर्स्ट हमारा दिस इज द एल्जेब्रा. एल्जेब्रा आपने पढ़ा है हाई स्कूल में, इंटर में. अगर हम एल्जेब्रा की सिंपल बेसिक एल्जेब्रा की बात करें, बेसिक एल्जेब्रा, सो इट मीन्स द जस्ट सपोज 2 + 2 इज इक्वल टू 4 अगर हो रहा है, इट मीन्स दिस इज द एल्जेब्रा. आप वहाँ पे सिंप्लीफाई करते थे, है ना, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते थे और इंडिसेस, रूल ऑफ इंडिसेस यूज़ करते थे. वो बहुत चीज़ें थी, जैसे अब लाइक डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, रैंक, ये सब आप एल्जेब्रा प्लस विद लीनियर एल्जेब्रा और एल्जेब्रा में आप करते थे. सो सिंपली एल्जेब्रा भी यही है, बट हियर algebra contain many units here. Okay, some units are related to complex number, some related to real number or real analysis, or some related to linear algebra, some related to basic number theory. So there are many units which are taken from the different book. So अगर आप पूछते हो यहाँ पे कि कौन सा बुक खरीदे, तो यहाँ पे मैं कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये बुक खरीदो. ठीक है, क्योंकि देयर आर 5 बुक, द सिलेबस इज टेकन फ्रॉम द 5 बुक. तो 5 बुक खरीदना हमारे लिए थोड़ा टफ टास्क है, क्योंकि ये एक्चुअली फर्दर आगे यूज़ नहीं होंगे ये बुक. जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपके लिए एक स्पेसिफिक बुक आएगी, वो आप पढ़ेंगे. अदरवाइज अभी फर्स्ट ईयर में हम कहीं से मटेरियल कलेक्ट करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उन्हीं से जो हमारी चैप्टर में है उसका फोटोकॉपी करके या जैसे भी है सॉफ्ट कॉपी करके आप रख लेंगे. ठीक है. सो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर बुक को खरीदो. We don't require here to purchase any book for this, especially this algebra course. So first unit is theory of equations and complex number. So this portion is taken from the complex number, complex analysis. ठीक है. जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, फर्स्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, then you will see there a book which is named as complex analysis. ठीक है. तो पर्टिकुलर उस बुक के बारे में पढ़ोगे. तो यहाँ पे यूनिट है, बिकॉज वी आर लर्निंग हियर बेसिक्स, टूल एंड टेक्निक्स. बट इन सेकेंड ईयर और third year you will get the widely
you can see the syllabus of complex analysis in widely. So ये तो basic है. Then equivalence relation and function, ठीक है. ये भी actually this is the portion of the real analysis and of course this is the portion of the abstract algebra. ये कहीं भी यूज होता है because the foundation of mathematics, foundation of the real analysis या जो जनरल हम मैथ पढ़ते हैं वो क्या है. अगर फाउंडेशन आप देखोगे, द फाउंडेशन इज द सेट एंड फंक्शन, ठीक है. सेट और फंक्शन को अगर आप पूरे बुक से हटा दो तो कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे कुछ नहीं मिलता. तो सेट एंड फंक्शन तो मैथमेटिक्स का एक पिलर है, आप ये भी कह सकते हो, पिलर ऑफ द मैथमेटिक्स. तो इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन आप रियल में पढ़ेंगे, रियल एनालिसिस जब आपकी स्टार्ट होगी. ये भी, बट वी आर learning here some basic concept of these all things. Then basic number theory, it is again the initial or fundamental parts of the abstract algebra. Okay, basic number theory. So number theory, if you want to learn in detail number theory, you can take the as a choice subject number theory in third year, ठीक है. तो बेसिक तो हम यहाँ बताएंगे, बट अगर पूरे आपको डिटेल में नंबर थ्योरी पढ़ना है तो आपके पास चॉइस सब्जेक्ट होगा एक, वो आपको मिलेगा थर्ड ईयर में, बेसिक नंबर थ्योरी, ठीक है. देन आता है फोर्थ यूनिट. फोर्थ यूनिट, दिस इज रो echelon फॉर्म एंड मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन. इट इज टेकन फ्रॉम द लीनियर एल्जेब्रा. ओके, ये जो है ना, ये लीनियर एल्जेब्रा से लिया गया है. तो लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन आएगा आपका सेकेंड ईयर में. ओके, पूरा डिटेल में. तो अगर इसको डिटेल में हमें पढ़ना है वो हमारा सेकेंड ईयर में आएगा ही आएगा. तभी मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर में आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे ऑल यूनिट्स, दिस ऑल 4 यूनिट्स आर टेकन फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स ऑफ द यूनिट्स. तो लेक्चर भी यहाँ पे लिखे कि इतने लेक्चर में ये कंप्लीट होगा, तो ज़रूरी नहीं इतने में ही कंप्लीट होगा. कहीं पे हमें ज़्यादा भी लग सकता है, कहीं पे कम भी लग सकता है. ये अप्रोक्सीमेट है कि लेक्चर इतने में कंप्लीट होगा, ठीक है. घबराइएगा नहीं. अगर कोई कह रहा है कि यार मैंने तो ये नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं. आप ये समझ के चलोगे यहाँ पे कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, तभी हम सीख पाएंगे. अगर आप ये सोच के चलोगे कि भाई मैंने पहले नहीं पढ़ा है, मैंने स्किप कर दिया था, मैंने ऐसे किया, अगर ये सोच रहे हो तो ये मत सोचो. जस्ट थिंक अबाउट आई एम इन द स्टार्टिंग पॉइंट. मैं अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, मुझे अभी सीखना है, मुझे अभी पढ़ना है, ठीक है. आप स्टार्ट कर रहे हो अभी पढ़ना. आप ये सोच लो कि आप मैथमेटिक्स पढ़ना अभी से स्टार्ट कर रहे हो, ये सोचो. तो जैसे ही है, क्योंकि बिकॉज यू आर इन द फर्स्ट ईयर मेन होता है. अगर आपने फर्स्ट ईयर में पकड़ बना ली सो फाइनल ईयर तक वो नहीं छूट सकता, ठीक है. तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऐसा है कि इफ यू वांट टू गो फॉर डूइंग MSc फ्रॉम द IITs, then this syllabus of the university, it contains all syllabus of the IIT JAM. तो अलग से you need not to be take any tuition class from other side. Of course this syllabus contain PCS syllabus. तो अगर मैथमेटिक्स में आपको सिविल सर्विसेज की एग्जाम देने, या अगर मैथमेटिक्स में आपको IIT जैम का देना है, IIT जैम मतलब जैसे IITs है, ठीक है, उसमें अगर आपको MSc करना है, या ओनली MSc नहीं, अगर आपको कंप्यूटर साइंस से भी करना है वहाँ पे MTech MSc आफ्टर ग्रेजुएशन,
तो आप प्लस ऑफकोर्स एमएससी के बाद एमटेक आप डायरेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। तो ये चीज़ें अगर करना है आपको तो दिस सिलेबस इज द सफिशियंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। ओनली दिस नहीं, होल सिलेबस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओनली आईआईटीज ही क्यों, अगर आप टी फर्म में जाना चाहते हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, ठीक है, वहाँ भी हो सकता है। IISCR, आइजर कहते हैं, वहाँ भी जा सकते हो। यू हैव ओपन पाथ, आप कहीं भी जा सकते हो। बट दिस सिलेबस जब भी आप वहाँ जाना चाहते हो तो यू हैव टू ए पाथ, आपके पास कोई पाथ तो होना चाहिए, तो वो रास्ता यही है, यही सिलेबस है। फिलहाल हमारे पास एक सिलेबस है, वी हैव सिलेबस ऑफ द ग्रेजुएशन, ओके। देन दिस सिलेबस आल्सो कंटेनिंग इन द मेनी प्लेसेस जहां आप जा सकते हो उसके थ्रू। ये 4 यूनिट है। देन द रेफरेंस बुक आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट हमारा है रेफरेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम A to Z करके एंड रेस्क्यू, एंड सेकेंड में है ये डिक्सन लियोनार्ड फर्स्ट कोर्स इन द थ्योरी ऑफ द इक्वेशन। अगर ये पीडीएफ आपके पास है, ठीक है, ये एक्चुअली पीडीएफ जो है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट में जब सिलेबस आप देखोगे वहाँ मिल जाएगा। ये जो लिंक है, जस्ट क्लिक इन दिस लिंक और जस्ट टाइप दिस लिंक ऑन द गूगल सर्च और द सर्च बार, देन यू इजीली डाउनलोड द दिस बुक। और इसी बुक से हम फर्स्ट में पढ़ाएंगे, ये ध्यान रहे, ठीक है। इस बुक को आप डाउनलोड कर लो, फर्स्ट कोर्स इन द थ्योरी ऑफ इक्वेशन। देन ये तो अवेलेबल है और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फ्रॉम A to Z, यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। और थर्ड है, फिर ये तो आगे जितने भी यूनिट आएंगे हम उनको कंटेन करके चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या है, ये गोडियर की है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद द ग्राफ थ्योरी, एंड फोर्थ कोलमान लीनियर अलजेब्रा, एंड डेविड शिले, ये जो है डेविड शिले लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। और ये जो एडिशनल रीडिंग बुक है, ठीक है, एडिशनल रीडिंग बुक है, अगर मैं इसमें जस्ट बताना चाह रहा हूँ, दिस इज द एंड्रिली जो है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा, अभी नहीं खरीदना आपको इसको। बॉटन, अगर आप नंबर थ्योरी में कुछ करना चाहते हो, एडवांस में पढ़ना चाहते हो, तो बॉटन इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई साइड, हाँ, नॉट फॉर किसी को कुछ बुक पसंद होती है, ओके। जो अब लीनियर अलजेब्रा की एलिमेंट्री ये सजेशन बुक है, लीनियर अलजेब्रा की वो मुझे फिट वर्क की ठीक लगती है, ठीक है, जो कि मोटिवेशनल बुक है, फिट वर्क, जो कि आपके सिलेबस में भी हो, जो सेकेंड ईयर में आपको चलेगा, लीनियर अलजेब्रा फिट वर्क की बुक। अब देखो हम यही पढ़ने वाले हैं फर्स्ट, तो आप ये इसमें देख लो, जो चैप्टर सेकेंड है, इट मीन्स द जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाली, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, वो फर्स्ट हम चैप्टर ये देखो, इट मीन्स द सेकेंड बुक चैप्टर सेकेंड बुक के चैप्टर सेकेंड से सेक्शन 12 to 16 पढ़ेंगे, 12 to 16, 12, 13, 14, 16, इस तरीके से ये हम करेंगे। ऑन दिस वन इज द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थियरम ऑफ द अलजेब्रा, ये भी हम करेंगे। ओनली स्टेटमेंट, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट का इसका प्रूफ नहीं करना, हमें ओनली स्टेटमेंट करने वाले हैं। देन सेम उसी यूनिट का ये सेकेंड पोर्शन है, ये चैप्टर 2 से, विच इज द कॉम्प्लेक्स नंबर A to Z, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर A to Z से, तो उसमें से हम केवल यही चीज़ें पढ़ेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड दिस वन। देन ये थर्ड बुक में आ जाएंगे, इसमें क्या है, थर्ड बुक में हमारा ये चैप्टर सेकेंड से सेक्शन 2.4 एंड चैप्टर 3 पूरा देखो, एंड थर्ड बुक यहाँ पे आएगा,
एंड फिफ्थ एंड फोर्थ बुक यहाँ पे आएगा, ठीक है। और लास्ट में वीक 11 फिफ्थ बुक एंड फोर्थ बुक। जनरली आप इसमें देखो कि 1 2 3 4 5 ये पांचों बुक यूज हो रही है, तो हमें पढ़ना भी इन्हीं से। अभी तक जब हम ये इंटर तक पढ़ते तो व्हाट यानी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते आ रहे थे वहां पे, ठीक है। व्हाट के पीछे हम लग रहे थे कि यार ये वैल्यू क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक इक्वेशन दे दिया, बताओ इसके रूट क्या है, सिंपल आपने निकाल दिया, रूट आ गए, ठीक है। कोई इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करो, इसका आंसर क्या आएगा। यानी अब फार्मूला है, आपके पास फार्मूला है, तो फार्मूला से आपने फार्मूले को यूज किया, वैल्यू निकाल दी। तो इंटर तक यही होता है। नाउ यू आर इन द ग्रेजुएशन, सो you have to find how this process work। ये कैसे हो रहा है एक्चुअली, हाउ। जब भी हाउ आएगा तो आप पक्का है कि थियरम जो आ रहे, थियरम जैसे जो एक्चुअली आपके पास फार्मूला आया है, इफ यू हैव सम फार्मूला डिराइव्ड फ्रॉम द सम थियरम, ऑफ कोर्स जो भी फार्मूला आया होगा किसी ना किसी थियरम से या किसी ना किसी डेफिनेशन से वो जनरेट होके आया होगा। सो अब आपको ये देखना है यहाँ पे इन द दिस ग्रेजुएशन लेवल, यू हैव टू फाउंड हाउ दिस थियरम वर्क और हाउ दिस फार्मूला वर्क, ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, कैसे ये हो रहा है। तो आपके माइंड में ऑलवेज होना चाहिए ये कैसे हो रहा है, ठीक है। हम वैल्यू से मतलब नहीं, अब वैल्यू तो आपने निकाल चुके हो, आपने यूज कर लिया उसका। इफ यू हैव फार्मूला देन यू ऑलरेडी यूज्ड इट, now you have to find how this is work, ठीक। जब ग्रेजुएशन में आओगे तो इन तभी यहाँ पे हम आप लोगों को इन थियरम्स का प्रूफ करवाते हैं, ठीक है। प्रूफ देखो क्यों करवाते हैं, क्योंकि आपको पता चले हाउ इज इट वर्क, हाउ इज इट वर्किंग, कैसे ये काम कर रहा है। देन जब आप मास्टर करोगे, कुछ लोग एमएससी भी करेंगे, तो वहाँ पे सोचेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि वाई, आप देखोगे वाई, भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इफ वी पुट समथिंग इन द दिस फार्मूला देन वाई इट गिव्स दिस आंसर, क्यों दे रहा है ऐसा। और वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करोगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी कि यार क्यों हो रहा है, तो फिर आप डेफिनेटली रिसर्च करना चाहोगे, फिर आप रिसर्च करोगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तभी मास्टर के बाद डायरेक्ट रिसर्च तभी होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस मास्टर, मास्टर के बाद ही आप रिसर्च कर पाओगे, ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएट नहीं होता। एक्चुअली जो आप करते आ रहे हो या करोगे या अभी करेंगे हम, वो चीज़ें मैंने बताई है। मैं ये बता रहा था, इफ़ यू वांट टू रीड योर सेल्फ समथिंग बिफोर यू स्टार्ट द क्लास, सो यू कैन रीड सेक्शन 12 to 16, okay, from the chapter 2, book 2। मैं रीड वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, मैं कहूंगा डू, ओके। इफ यू वांट टू डू, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स को हम करते, वी आर जस्ट डूइंग मैथमेटिक्स, नॉट रीडिंग मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स को कभी मत पढ़ना, डोंट रीड मैथमेटिक्स, ओनली डू मैथमेटिक्स। बिकॉज एक मैथमेटिशियन है पाउल आर हाल्मोस, उन्होंने कहा है द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज डू मैथमेटिक्स, ठीक है। यानी एक ही रास्ता है मैथमेटिक्स सीखने का, वो है उसको करना। मैथमेटिक्स को आप करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। करने का मतलब ये है जस्ट टेक ए पेन एंड बुक, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, जो भी हो, देन राइट इट,
ठीक है, आप लिखो उसको। मैथमेटिक्स पढ़ना है, ओनली नॉट मैथमेटिक्स, ये किसी में भी मैं कहता हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स आप जो भी करना चाहो, जो भी, रादर आप हिस्ट्री भी अगर पढ़ो तो उसको लिख के पढ़ो। जब जब लिख के पढ़ोगे तो ये ऑलवेज याद रहेगा आपको, हमेशा। तो पहले ही आज ही से आप ठान लो, अगर जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको आज से करेंगे आप करने का मतलब है उसको लिखेंगे। अगर लिखोगे तो यू विल डेफिनेटली लर्न मैथमेटिक्स।